या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम, जातुल इमाद यानी स्तंभों वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को पहलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मज़हब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छो नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबे है।
दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। देखो, इंसान हंस पड़े। ज़मीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया, 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई, नदियां सूख गई, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत। मगर उन्हें क्या पता, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़े। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही। दूसरा झोंका, पेड़ गिरे, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छिन्न गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान, सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी कहकाफ्त की रेत के नीचे उनका शहर ईरान तबाह हुआ है, एक गवाही के तौर पर, जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है।
जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। एक छोटा सा शहर था जहां ज्यादातर लोग गरीब थे मगर उनके दिल अमीर थे। उसी शहर के एक कोने में यूसुफ नाम का एक जवान रहता था। यूसुफ के पास न जमीन थी, न दुकान और न ही कोई बड़ा सहारा। उसका सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह पर यकीन। यूसुफ सुबह फज्र के बाद मस्जिद जाता, फिर रोजगार की तलाश में निकल पड़ता। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी सिर्फ थकान हाथ आती, मगर यूसुफ के होठों पर कभी शिकायत नहीं आती। वह अक्सर कहा करता था, जो अल्लाह देता है वही मेरे लिए बेहतर होता है। शहर का सबसे अमीर आदमी मालिक ज़मीर अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसके दिल में न रहम था न शुक्र। वह गरीबों को हकीर समझता और कहा करता था, गरीबी उनकी अपनी नालायकी का नतीजा है। एक दिन मालिक ज़मीर ने लोगों के सामने ऐलान किया कि वह शहर के सबसे गरीब आदमी का इम्तिहान लेगा। अगर वह सब्र और ईमान पर कायम रहा तो उसे इनाम मिलेगा। लोग हंस पड़े। गरीब और सब्र, ये क्या जाने। यूसुफ का नाम लिया गया। अगली सुबह मालिक ज़मीर के आदमी यूसुफ के घर आए और उसका आखिरी रोजगार का जरिया भी ले गए। यूसुफ बिल्कुल खाली हाथ रह गया। माँ ने पूछा, बेटा अब क्या करें? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी अल्लाह जिंदा है। उस रात यूसुफ ने तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, या अल्लाह अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे और अगर रहमत है तो शुक्र। अगला दिन और ज्यादा मुश्किल था। लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। भूख ने जिस्म तोड़ दिया, मगर यूसुफ ने एक बार भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। तीसरे दिन मालिक ज़मीर खुद यूसुफ के पास आया और पूछा, अब भी तू मुझसे मदद नहीं मांगेगा? यूसुफ ने कहा, मैं बंदों से नहीं रब से मांगता हूँ। ये अल्फाज मालिक ज़मीर के दिल पर तीर बनकर लगे। उसी दिन मालिक ज़मीर की तिजारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दौलत जो कभी पहाड़ लगती थी रेत की तरह फिसल गई। उस रात वह पहली बार रोया और सजदे में गिर गया। सुबह होते ही मालिक ज़मीर ने सबके सामने यूसुफ को बुलाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि असली अमीर कौन होता है। उसने यूसुफ को अपना कारोबार सौंप दिया और खुद उसके साथ मस्जिद जाने लगा। यूसुफ ने दौलत पाकर भी अपना दिल गरीब ही रखा। नरम, शुक्रगुजार और अल्लाह से जुड़ा। दौलत मिल जाने के बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं, मगर यूसुफ नहीं बदला। मालिक ज़मीर ने अपना पूरा कारोबार यूसुफ के हवाले कर दिया था। लोग हैरान थे, कल का गरीब आज शहर का मालिक। मगर यूसुफ के कपड़ों में सादगी थी, जुबान पर शुक्र और दिल में खौफे खुदा। यूसुफ का पहला फैसला था, कारोबार सिर्फ मुनाफा नहीं जिम्मेदारी होता है। उसने सबसे पहले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई। जो कर्ज में डूबे थे उनके कर्ज माफ कर दिए। लोग कहने लगे, यह तिजारत नहीं सदका है। एक दिन शहर में खत आ गया, अनाज महंगा हो गया। व्यापारी जमाखोरी करने लगे। लोग भूख से बेहाल होने लगे। यूसुफ के पास अनाज के गोदाम भरे हुए थे। सलाह देने वालों ने कहा, यह मौका है दौलत दुगनी करने का। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, जो भूख पर मुनाफा कमाए उसका हिसाब सख्त होता है। उसने अनाज आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। शहर वालों की आंखों में आंसू आ गए। मगर यहीं से यूसुफ का नया इम्तिहान शुरू हुआ। कुछ हसद रखने वालों ने मालिक ज़मीर के कान धरे। यूसुफ तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर रहा है।
शैतान ने मालिक ज़मीर के दिल में वसवसा डाल दिया। उस रात उसका ईमान डगमगा गया। अगली सुबह उसने यूसुफ को बुलाकर कहा, हिसाब दो मेरी दौलत का। यूसुफ ने पूरी ईमानदारी से हिसाब पेश कर दिया। एक पैसा भी कम ज्यादा नहीं था। मालिक ज़मीर की आंखें झुक गईं। उसी रात मालिक ज़मीर ने ख्वाब देखा, एक अंधेरी जगह और एक आवाज, दौलत अमानत है और अमानत का सवाल होगा। वह कांप उठा। सुबह होते ही उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं नहीं, यूसुफ इस शहर का जिम्मेदार है। यूसुफ घबराकर बोला, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। मालिक ज़मीर ने जवाब दिया, और इसीलिए तुम काबिल हो। यूसुफ ने दौलत को अपनी जेब में नहीं, अपने हाथों में रखा। वह जानता था, जो दिल में चली जाए वही फितना बन जाती है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अब सिर्फ एक ताजिर नहीं रहा था, बल्कि शहर की रहमत बन चुका था। जहां भूख होती वहां उसका अनाज होता, जहां आंसू होते वहां उसकी मदद होती। मगर दुनिया की तारीख गवाह है, जब हक उभर कर आता है तो फितना भी साथ आता है। शहर के कुछ असरदार लोग यूसुफ की मकबूलियत से जलने लगे। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, यूसुफ ने बैतुल माल में खयानत की है। यह बात सुल्तान के दरबार तक पहुंच गई। यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग चीख उठे, यह नाइंसाफी है। मगर यूसुफ खामोश रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा गवाह अल्लाह है। जिंदान की अंधेरी रातों में यूसुफ ने कोई शिकवा नहीं किया। वह हर रात सजदे में कहता, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे सबक दे। दूसरी तरफ मालिक ज़मीर बीमार पड़ गया। बुखार के दरमियान उसे वही आवाज सुनाई दी, अमानत का वक्त पूरा हो रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। सुबह होते ही मालिक ज़मीर सुल्तान के पास गया और पूरा सच बयान कर दिया। सारे सबूत पेश किए गए। झूठा इल्जाम लगाने वालों के चेहरे उतर गए। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, तुम बाइज्जत रिहा हो। मगर यूसुफ ने कहा, मुझे रिहा करना काफी नहीं, इंसाफ भी जरूरी है। सुल्तान ने झूठा इल्जाम लगाने वालों को सजा दी और ऐलान किया, आज से यूसुफ इस शहर का अमीन होगा। मगर उसी रात यूसुफ बीमार हो गया। लोग दौलत, ओहदा और ताकत लेकर आए, मगर वक्त आ चुका था। यूसुफ ने मालिक ज़मीर का हाथ पकड़कर कहा, दौलत यहीं रह जाती है, सिर्फ अमल साथ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह गए और होठों पर मुस्कुराहट थी। सुबह शहर ने देखा, यूसुफ इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर उसके जनाजे में उमड़ा हुआ शहर यह गवाही दे रहा था, यह आदमी जिंदा रहते हुए भी हमें जिंदगी सिखा गया।